पांडे, ईट पहाड़ जनजागरूकता समिति पिथौरागढ़ से नगर पालिका डिडिहाट के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम सभी आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नुक्कड़ नाटक पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं नाटक की ओर। अरे भैया बबलू, अरे भैया बबलू, भैया बबलू कहाँ हो? भैया यहाँ हो ना? क्या हुआ डब्लू, क्या आफत आ गई? अरे भैया देखो ना, भैया पूरा गांधी चौक मार्केट भर रखे है। इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, ये लोग हमें ही देखने आए हैं। हमें देखने? हाँ। क्यों? अरे क्योंकि आज हम एक स्वच्छता पे नाटक करने वाले हैं। अच्छा भैया, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तैयार होके आते ना, अच्छे अच्छे साफ और सुंदर बन के आते। और तुम्हें पता है ना हमें स्वच्छता कितनी अच्छी लगती है, हम भी स्वच्छ बन के आते। अरे तुम स्वच्छ और सुंदर तो बचपन से हो, और ये हमारे डिडिहाट शहर की तरह। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है भैया। पूरा डिडिहाट मेरे जैसे स्वच्छ और सुंदर कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिडिहाट शहर उत्तराखंड की स्वच्छता रैंकिंग में 33वें नंबर पर आता है, और मुझे लगता है कि इस बार पहले नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर? हाँ। पर वो कैसे आएगा? अरे यहाँ के जागरूक और जिम्मेदार लोगों की वजह से, क्योंकि वे पूरी की पूरी सफाई रखते हैं। यहाँ की नगर पालिका डोर टू डोर जाके कूड़ा उठाती है, और वो नगर पालिका की इस मुहिम में पूर्ण सहयोग करते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पूरा का पूरा शहर स्वच्छता प्रेमी हो? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है? माना एक दो होंगे, पर पूरा का पूरा शहर तो स्वच्छता प्रेमी नहीं हो सकता ना मेरे जैसे। अरे बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो सुना है डिडिहाट शहर के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, वो पूरी सफाई रखते हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करते हैं, हिमालयन होटल वाली गली में चलते हैं, तेरे को दिखाता हूँ, तू अपनी आंखों से देख। अच्छा, वो बाएं साइड वाली गली? हाँ वही, चला जा, चलो चलो। हे भगवान, कितने दिन से कह रहा हूँ इनसे कचरा बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। अब ये तो कचरा बाहर फेंकने नहीं वाले हैं, अंदर ही सड़ा रखा है इनने सारा कचरा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ दरवाजे से बाहर फेंक देता हूँ, और वैसे भी कौन देख रहा है। और हाँ, अगर देख भी लेगा तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा वैसे भी। और हाँ, लोग तो कहते ही रहते हैं ये बुड्ढा यहाँ से कचरा फेंकता है, रोड ब्लॉक कर देता है, नाली ब्लॉक कर देता है। अब तुम ही बताओ, ये सब नहीं फेंकते हैं क्या? बताओ बताओ, तुम लोग नहीं फेंकते हो रे? ऐसे बातें करते हैं। ये किसने फेंका? अरे भैया देखा देखा, मैंने बोला था ना तुमसे, मैंने बोला था ना, सभी लोग जागरूक और जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं यहाँ के। अरे होना चाहिए जागरूक। यहाँ की नगर पालिका जब घर घर आके कूड़ा उठा रही है, तो इन लोगों को क्या है कि ये रास्ते में कूड़ा फेंक रहे हैं। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, देखो ना, पूरी हिमालयन गली वाली होटल की पूरी गली कूड़े से भर रखी है। और हाँ, लोग तो ऊपर छतों से भी कूड़ा फेंक रहे हैं नीचे। इन लोगों ने समझना होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गंदगी एक दिन भयानक बीमारी का रूप भी ले सकती है। इन्होंने ऐसे घरों की छत से कचरा नीचे नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन है, डस्टबिन में डालिए, नगर पालिका के कर्मचारी आएंगे, आपके घर से ही कूड़ा ले जाएंगे। फिर भी ये कूड़ा फेंक रहे हैं। अरे भैया, मैं तो इन जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी देख कर थक चुका हूँ। चलो चले यहाँ से। जाने से पहले इन सभी को एक बात तो बोलते हुए जाएं। अच्छा, वो बात? हाँ वही बात। छोटी सी आदत अपनाओ, कूड़ा डस्टबिन तक पहुँचाओ। छोटी सी आदत अपनाओ, कूड़ा डस्टबिन तक पहुँचाओ। छोटी सी आदत अपनाओ, कूड़ा डस्टबिन तक पहुँचाओ। क्या मेरी दिक्कत है? ये पूजा देवी के खेत में तो कितने अच्छे फूल, सब ये साग लगा ठहरा। मेरे खेत में तो कुछ नहीं हुआ ठहरा, कुछ नहीं। हम दोनों ने वो चम्मा नहीं है, वो चम्मा से लिए ठहरे पौधे। अब उसको काला जादू करने वाला आना ठहरा तो उसके तो सब लग गए। मुझे तो ये काला जादू वाला कुछ आना ही नहीं ठहरा। मैं तो सीधी हुई ना, पूजा देवी जैसी थोड़ी ना हूँ। पूजा देवी का सब लग रखा है। अच्छा करती हूँ, पूजा देवी से ही पूछती हूँ, वही बताएगी। ए पूजा, पूजा। अरे परूली, क्या हो गया? कुछ नहीं रे पूजा, आज तक तो मेरी तकरवा हुई, तुझसे भेंटने आई रे मैं। अरे चल बैठ, तेरे चाय बना के लाती हूँ मैं। क्या रहन दे रे। हाँ, भात भी तो पकाना हुआ घर में, भात भी तो कोई नहीं पकाता है। कैसे आऊँ मैं अभी? चाय कैसे पीती के साथ? बता फिर बता, क्या काम है? पूजा देखना, जो तेरे खेत में ये क्या है, ये फूल साग सब कितना अच्छा झमझमाना हो रखा है। मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, पोट सूख गए कहती है।
अरे कुछ नहीं है, ये तो बस मेरी मेहनत का फल है और कुछ नहीं। पूजा देखो तो ये पूजा देवी, तू कहना क्या चाहती है? मैं नहीं करती हूँ मेहनत, तो तू ही करती है सारी मेहनत। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मैं कह रही हूँ मेहनत के साथ साथ हमें अपने फसलों को अच्छी खाद भी तो देनी होती है। और फिर मैं तो बाजार की कोई खाद भी नहीं लाती हूँ, मैं तो खुद ही घर पर गिरे थोड़ी से खाद बनाती हूँ और उसी को डालती हूँ। अब ये ऐसी बात करने वाली है पूजा देवी, अब कल्याण वाली बात क्या कहती है तू? मैं नहीं डालती हूँ खाद, इम्पोर्टेड वाली खाद डालती हूँ। वो बड़े खत्म पटे लाके इम्पोर्टेड खाद डालने लगी, तेरी जैसे लोकल वाली दूध डालती हूँ। तो एक बात बता, तेरे को इधर की फसके उधर की फसके सारी पता होती है, पर तेरे को इतना नहीं पता आजकल बाजार के जो खाद होती है उनमें केमिकल होके आता है। और फिर मैं तो घर में ओरिजिनल खाद बनाती हूँ, वो भी गीले कूड़े से। क्या फसके देखो तो मुझे कह रही है मैं नहीं जानने वाली, मैं क्या नहीं जानने वाली हूँ बताओ? शाम दुनिया नमाज का सब मैं जानने वाली हूँ, तू कुछ नहीं जानने वाली। वैसे क्या कहती है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, ये थोड़ा कम जानने वाली हुई, तू बता देगी। अरे देख, तेरे को मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि गीला कूड़ा क्या होता है और सूखा कूड़ा क्या होता है। देखिए, गीला कूड़ा उसे कहते हैं जो जल्दी सड़ जाता है या गल जाता है, जैसे कि आपके घर में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके या फिर बचा हुआ खाना, ये सभी आता है गीले कूड़े में, जिसे कि हम हरे रंग के डस्टबिन में डालते हैं, जो तूने मेरे घर के बाहर भी देखा होगा। और साथ में सूखा कूड़ा उसे कहते हैं जो कि जल्दी से सड़ता या गलता नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, कागज, टिन के डब्बे, ये सभी आता है सूखे कूड़े में, जिसे हम नीले रंग के डस्टबिन में डालते हैं। अब देख, ये तो हो गया गीले कूड़े और सूखे कूड़े की बात है। अब ये बताती हूँ कि गीला कूड़े से हम एक अच्छी खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको या किसी डब्बे में मिट्टी की परत बिछानी है या घट्टे में गीले कूड़े को डाल देना है। और अगर आप डब्बे में अगर गीला कूड़े से खाद बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसमें मिट्टी डालनी होगी और उसके बाद ऊपर से गीला कूड़ा डालना होगा और उसमें छोटे छोटे छेद करने होंगे, जिससे उसमें हवा जाने की एक रास्ता बन जाए। और ऊपर से आपको उसमें मिट्टी से ढक देना है, जिसके बाद आप 2 से 3 महीने में देखेंगे वह एक अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी और वही मैं अपने खेतों में डालती हूँ। यार तू बड़ी तेज हुई रे, तू तो ऐसे खाद बनाने वाली हुई, मैं तो ऐसी हुई इम्पोर्टेड वाली बाजार से लाने वाली हुई। अब तो मैं तेरे जैसे खाद बनाऊंगी और ये क्या है, पैसे भी तो कमाने वाली ठहरी, तो इससे साग बेच के, फूल बेच के, सब बेच के खाद भी तो बेचने वाली हुई। अब मैं भी तेरे जैसा करूंगी। अब एक बात बता, अगर डिडीहाट वालों को ये पता चल गया कि गीले कूड़े से हम खाद बनाएं और सूखा कूड़ा हम नगर पालिका के स्वच्छ कर्मियों को अगर हम दे दें, तो हमारा डिडीहाट कितना स्वच्छ और सुंदर बनेगा। सही कह रही है रे, तू बहुत सही कह रही है। हम भी अब डिडीहाट को साफ करेंगे, ऐसे करेंगे, गीला कूड़ा सब ऐसे करेंगे। देखा तुमने, देखा डब्लू, कैसे पूजा देवी खुद तो जागरूक है ही और अपने साथ साथ और सभी को भी जागरूक कर रही है। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, पूजा देवी तो बहुत ही ज्यादा जागरूक है। पर एक बात तो है ना, अगर पूजा देवी जैसे सभी लोग जागरूक हो जाएं तो क्या ही बात हो। अगर सभी लोग कूड़े का निस्तारण करना एक दूसरे को बताएं तो ये डिडीहाट भी बहुत ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। और हाँ, क्या पता भारत के स्वच्छ जगहों में भी आए। भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर डिडीहाट होगा अगर यहाँ के लोगों ने साथ दे दिया तो। ऐसा करते हैं, अब चलते हैं, लेकिन जाने से पहले इनसे एक और बात बोल के जाए। अच्छा वही बात, गीला कूड़ा खाद बनाए, सूखा कूड़ा रिसाइकल हो जाए। गीला कूड़ा खाद बनाए, सूखा कूड़ा रिसाइकल हो जाए। अरे पेशाब लग रही, तू जोरल पेशाब लग रहा है, मैं कहीं जा, यहाँ ले आदिम चामरियान, वहाँ ले आदिम चामरियान। ये दीवार बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं यहीं करती इसको देखो तो मेरे। नंगल तो बिल्कुल शर्म आती, जहाँ दीवार देखना वहीं पेशाब कर देना, छिच्छी पूरी उपरेती गली में स्टूडेंट पट्टे कर देना, छिच्छी तुम्हें। अरे बुबू तुम उनकी हो रही, तू पंचायत, ये तो आदिम चामरान, तू क्या घूम रही थी मैंने, तुम उनकी हो रही, तू क्या नहीं हो, मैं नाती हूँ डिडीहाटों का नागरिक, मैं जिम्मेदार नागरिक छू, जिम्मेदार। हाँ हाँ, इन जो जब तू आदिम देखा मैंने सब पे यहीं पेशाब करना है। ओए सब गु खाते तैले गु खाले, तैले गु खाले। तुम ही बताओ फिर बुबू, अगर यहाँ पे आदमी पेशाब नहीं करेगा तो कहाँ पे करेगा? ओए मेरे ख्याल में कहना कर दी ना तुम सब पे पेशाब, इधर जाग नगर पालिका जब पेशाब घर और शौचालय बनाए रखे वहाँ कहना जाना तुम। कहाँ बना रखा है, ये तो बताओ कहाँ बना रखा है? पूरा 4 जग, 4 जग, एक तो मेन स्टेशन पास, थल स्टेशन पास,
और पटवारी मोरा पास और तहसील रोडा पास तुम सब पंच का अखा मतलब मच्छा लगी ना जो तुम दिखिना ने। हाँ हाँ, सफाई की बात भी कौन बुढ़ा कर रहा है जो अपने घर की छत से गली में कूड़ा फेंकता है। चलो ठीक है बुबू, मान लेता हूँ मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन लोगों ने भी कुछ नहीं देखा होगा क्या? लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, एक की दो बात बनाते हैं लोग तो। और वैसे भी मैं गलत क्या करता हूँ, कचरा फेंकता हूँ, नगर पालिका वाले जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए भी आसान हो जाते हैं, नीचे से उठा के ले जाते हैं, नहीं तो उन बेचारों को भी ऊपर आना पड़ता है। मैं तो यही सोचता हूँ भगवान सबका भला करे और भले आखिरी में मेरा ही क्यों ना करे। हाँ हाँ, तुम जो कूड़ा बाहर फेंक रहे हो ना बुबू, उससे बहुत स्वच्छता फैल रही है को। क्यों नहीं फैल लिया? देखना में ये थूकना मैं रूज हर वक्त थूकना मैं रूज अब को सिखाते बुबू चा दे। अब मोहतरमा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मेरे से? मैं गुटखा खाऊं या गू है? ओए तस्सा दिन है तेरा, गू खाए बिना मर लेते तब। अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी, पूरी उपरेती गली को कितना गंदा बना रखा है, जहाँ देखो गुटखा थूके रहते हैं। और गुटखा नहीं तो हर जगह शौच करके पूरी उपरेती गली से बदबू निकाल दी। छी! अरे देखा भैया देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ के लोग मेरे को जिम्मेदार और जागरूक लगता ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोग? हम सब लोग जिम्मेदार भी हैं, जागरूक भी हैं। वही तो पहली बार इसने सही बात कही, यहाँ पे खड़ा हर एक इंसान जिम्मेदार जागरूक है। और वो तो बाहर से लोग आते हैं, गली में शौच कर देते, गंदगी फैलाते, नहीं तो हमारे डीडीआर के लोग ना इतने सभ्य हैं और कोई तो कचरा फेंकता ही नहीं है। मैंने भी आज तक कभी ऐसा काम नहीं करा। क्यों रे, सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही बात तभी है। तो ये तो ऐसे ही है, गंदे लोग बबू। अरे हाँ भाई हाँ, आप सब तो बहुत ज्यादा जागरूक है। आप तो खुले में शौच भी नहीं करते, शौच के लिए शौचालय का उपयोग करते। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? और आप लोग गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके नगर पालिका को देते हैं और गीले कूड़े से घर में ही खाद बनाते हैं। और यहाँ पे कोई बूबू अपनी छत से कूड़ा भी जमीन में नहीं फेंकता है। बुबू ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग हमें ही सुना रहे हैं? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, तुम्हारी ही बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अपनी गलती तो किसी को माननी है नहीं और एक दूसरे को दोष देते रहना है। पूजा देवी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो एक दिन ये डीडीआर शहर पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ शहर कहलाएगा। आप कभी भी रास्ते में चलते हुए यदि दुकान से कोई चिप्स या कोई भी ऐसा रैपर का सामान खाते हैं या यूज करते हैं तो उसे रास्ते में ना फेंकें, उसे अपने आसपास डस्टबिन में ज़रूर फेंकें। और सभी दुकानदारों से एक विनम्र निवेदन है कि वो अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन ज़रूर रखें जिससे वो कूड़ेदान में ही डाला जाए। और आप सभी यदि घर से सब्जियां लेने या कोई सामान लेने मार्केट जाते हैं तो घर से ही अपना एक कपड़े का बैग या जूट का बैग लेके जाएं, उसी में सामान लें। या ऐसा अगर प्लास्टिक का कोई सामान आप लेते हैं तो ऐसा सामान लीजिए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, ताकि प्लास्टिक का कचरा ज़्यादा ना फैले। समझे? मैं तो समझ गया। तुम लोग भी समझे नहीं समझे, बोल के नहीं रहे, चुप क्यों नहीं समझे तुम? देखो तो ये कोई नहीं समझा के भी समझा। नहीं समझ रही। मैं तो समझ गया रे, मैंने तो कान पकड़ दिए। आज से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करूँगा और गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा और खाद बनाऊंगा। मैं तो इतने उम्र हो गई, मैंने लोगों की क्या करी, गाली बुटली, नाली ब्लॉक कर दी। हे भगवान, मैं तो मल ढाबिन की मुँह देखूँ मैं। हाँ हाँ बुबू, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो मैं भी खुले में शौच नहीं करूँगा और सार्वजनिक स्थान पे गुटखा तो बिल्कुल भी नहीं थूकूंगा। अगर कोई ऐसा काम करेगा मैं तो उसको भी समझाऊंगा कि ऐसे काम नहीं करने हैं। जय पूजा देवी, सब से माफी मांग रहे हैं, सब से तो मुझे माफ कर दे पूजा देवी, मुझे माफ कर दे। ये लोग तो आज बताने वाले हुए, तू तो कब है जन्म बटे मुझे बताने वाली हुई कि ये सूखा और गीला पूरा अलग ठहरा। अरे कोई बात नहीं बहन, मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी गलती मान रहे हैं और आप सभी से मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए इनका पालन करें और हमारे डीडी हाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारी नगर पालिका टीम का पूरा सहयोग करें। यदि आपको स्वच्छता से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप नगर पालिका के सुपरवाइजर मुन्ना जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। आप सभी समझे नहीं समझे? नहीं समझे? ये लोग तो अभी भी नहीं बोले, इनको तो अभी भी शर्म नहीं आई शायद। समझे नहीं समझे? हाँ तो बोलते शर्मा क्यों रही हो रहे, इसमें भी हाँ नहीं अब बोल। सब लोग समझ गए हैं तो सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे आज अपने डीडी हाट को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए। सभी लोग